तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज अपने क्लास 10 के चैप्टर 12 की प्रश्नावली 12A के क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए, आपके क्वेश्चंस काफ़ी इजी हो जाएंगे। तो सॉल्व करते हैं। अपने पहले वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में क्या कहते हैं एक खिलौना है अपने पास में। उस खिलौने की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर बन वाली है त्रिज्या उसकी। एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। अध्यारोपित मतलब ऊपर लगा हुआ है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जैसा आपको इंट्रोडक्शन में बताया है कि हमें इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना तो है, लेकिन किसका निकालना है, खिलौने का निकालना है, ना कि इसके अंदर जो शेप यूज हुई है, आकृति बनी है, उनका नहीं निकालना है। हमें पूरे खिलौने का निकालना है। खिलौना है आपका अर्धगोला के ऊपर शंकु लगा हुआ है, तो अर्धगोला बना लेते हैं। ये अर्धगोला बनाया हमने। ठीक है, ये अर्धगोला बन के तैयार हो गया। इसके ऊपर हमने शंकु लगा लिया, ये शंकु लगा हुआ है। तो इस टाइप का कोई खिलौना है। ठीक है, इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, ये त्रिज्या दी हुई है आपके पास में 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी टोटल ऊंचाई कितनी दी हुई है, 15.5 दी हुई है। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, ये दी हुई है। अब हमें इस खिलौने का संपूर्ण प्रश्न निकालना है, ना कि हमें शंकु का और अर्धगोले का संपूर्ण प्रश्न लेना है। क्या लेना है, हमें सिर्फ इन दोनों का वक्र प्रश्न निकालना है। यही बात हमें यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि हमें इसमें केवल वक्र प्रश्न से ही काम है। जिस सरफेस को आप छू सकते हैं उसी का आपको क्या निकालना है, यहाँ पे क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, जो भी आप सतह इसकी छू सकते हैं उसी का आपको निकालना है। तो कौन कौन से छू सकते हैं हम, इस शंकु की हम वक्र प्रस्थ छू सकते हैं, और इस अर्धगोले की भी हम वक्र प्रस्थ छू सकते हैं। मैथमेटिकली हम इसको दो पीस में डिवाइड कर रहे हैं, एक शंकु को और अर्धगोले में, लेकिन रियलिटी में ये अलग अलग नहीं है। कैसा है, ये एक ही है ना, एक ही शेप है। जब एक ही शेप है तो हम इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे। बेशक हम इसको अलग अलग मान के सॉल्व करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, इसके इसका संपूर्ण प्रश्न नहीं लेना है। क्योंकि आप जरा सोचिए, शंकु के नीचे एक वृत्त लगा होता है। शंकु ये है, ये रहा शंकु मान लेते हैं। देखिए अलग से, ये रहा शंकु, ये शंकु के नीचे वृत्त लगा हुआ है। ये क्या आप इसे छू सकते हैं, इस शेप में नहीं छू सकते, इसलिए हमें इसका संपूर्ण प्रश्न नहीं ले सकते। तो हमें वक्र प्रश्न लेना है। तो लिखते हैं, पहले चीजें लिखते हैं। तो अर्धगोले की लिखते हैं। अर्ध जो जो मिला है वो लिखेंगे। गोले की त्रिज्या, ये आप हर बार आप पूरी तरीके से क्वेश्चन को डिफाइन करेंगे, उसके बाद ही आप अपना आंसर देंगे। कितनी है अर्धगोले की त्रिज्या, 3.5 सेंटीमीटर है। अर्धगोले में और कुछ तो होता नहीं। शंकु में लिखते हैं, शंकु की त्रिज्या कितनी है, जितनी अर्धगोले की त्रिज्या है उतनी शंकु की त्रिज्या बताई है उन्होंने, 3.5 सेंटीमीटर। अब शंकु में हमें एक चीज और मिली है, ऊंचाई मिली है। शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई जैसे हम एच कहेंगे, यहाँ पे एच दी हुई है। कितनी दी हुई है, देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या होगी, ये त्रिज्या ही होगी, आर होगी। तो इतनी आर हम इस 15.5 में से कम कर देंगे, और 15.5 में से हम इसे कम करेंगे तो कितना बनेगा, चलिए माइनस कर लेते हैं। 15.5 माइनस 3.5 तो कितना हो गया, 0 2 1, कितनी आ गई, 12 आ गई। 12 सेंटीमीटर आ गई शंकु की ऊंचाई। अब हमें क्या निकालना है, शंकु का वक्र प्रस्थ आपको मालूम है कितना होता है, शंकु का वक्र प्रस्थ होता है पाई आर एल। ठीक है, हमें क्या चाहिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। ये सादा ऊंचाई है, इसे बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई या परपेंडिकुलर हाइट बोलते हैं, या एल्टीट्यूड कहते हैं। तो हमें क्या निकालनी है, इसकी तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। और तिर्यक ऊंचाई को हम क्या कहते हैं, एल कहते हैं, बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो देखते हैं कैसे बनेगी ये। एच कितनी है हमारे पास में, 12, 12 का स्क्वायर, प्लस आर कितनी है हमारे पास, 3.5 का स्क्वायर। ठीक है, अब 12 का स्क्वायर आपको पता है कितना होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है। 144 प्लस, और 35 का स्क्वायर कितना होता है,
1225। तो 1225 और 2 के बाद पॉइंट हो जाएगा, क्योंकि 2 गुणा करेंगे तो 2 प्लेस के बाद पॉइंट आएगा, आ गया। ठीक है, इसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15 जोड़ लेंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, 15,625। ठीक है, अब हम यहाँ से निकालेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ध्यान से देखिए, पॉइंट रिमूव करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, और 100 किसका होता है, 10 का, 10 बाहर आ गया। और 15,625 किसका वर्गमूल होता है, 125 का। तो 10 से 125 में भाग कर देंगे तो कितना बन गया, ये 12.5 सेंटीमीटर। तो ये ऊंचाई आ गई। अब हम क्या लिखेंगे, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, आप पूरा नाम लिखेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरा लिखेंगे आप, और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख देते हैं, अर्धगोले का कितना होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का कितना होता है, 2 पाई r स्क्वायर, और शंकु का कितना होता है, पाई आर एल। दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, जो कॉमन है वो पहले कर लीजिए कॉमन, पाई आर कॉमन हो गया। ठीक है, दोनों की आर सेम है इसलिए कॉमन कर लिया। यहाँ से बचेगा आपका 2r प्लस एल बचेगा, इधर से एल बचा, बस वैल्यू पुट कर दीजिए, इसमें वैल्यू रखिए आप इसमें। तो पाई की वैल्यू आप लगा लीजिए, 22/7 गुणा आर कितनी दी हुई है, 3.5 दी हुई है, और 2 से गुणा करेंगे इस आर में, 3.5 है तो कितनी हो जाएगी, 7, प्लस एल कितनी दी हुई है, 12। एल कितनी है हमारे पास में, जो है कितनी है, 12.5। ठीक है, इसको जोड़ के लिख देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 7 से ये कट कर देंगे तो 7 पंजे 35, 0.5 आ जाएगा। तो 22 पंजे 110, 22 पंजे 110, तो 110 तो लिखा, तो पॉइंट आएगा एक स्थान के बाद, क्योंकि इसमें है 110 गुणा, ये कितना हो गया, 19.5, 19.5 हो जाएगा, 12 और 7 कितना हो गया, 19, 19.5 हो गया। अब 11 और इनकी गुणा करेंगे, 11 और 19.5 की गुणा करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 195 है, गुणा करेंगे तो आपके पास बनने वाला है, ये गुणा करके डायरेक्ट 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका आ गया इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यही आपका आंसर हो गया। जरा सा क्वेश्चन था, छोटा सा, इतना सा, केवल यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन था, इतना ही छोटा क्वेश्चन होते हैं और ज़्यादा बड़े नहीं होते। आराम से शांति से अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर परफेक्ट आते जाएंगे, और कोई इसमें ऐसा कुछ खास है नहीं एक्सरसाइज में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड में, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में कहते हैं, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है। ठीक है, आपने देखे हैं कैप्सूल्स कैसे होते हैं, बेलनाकारी होते हैं, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ है। ठीक है, अर्धगोले लगे हुए हैं दोनों सिरों पर, ये लगे हुए हैं अर्धगोले। पूरे कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, 14 मिलीमीटर है। ठीक है, एमएम में, और इसका व्यास 5 एमएम है, व्यास हो गया ये कितना है, 5 एमएम मिलीमीटर है। ठीक है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो कुछ नहीं, आज छोटा सा क्वेश्चन है, करते हैं आराम से। तो ध्यान से देखिए, ये त्रिज्या हो गई ढाई की, यहाँ भी त्रिज्या होगी, दोनों तरफ बेल जो अर्धगोले होंगे वो सेम होंगे, दोनों की त्रिज्याएं सेम होंगी, बेलन की भी त्रिज्या सेम होगी, सेम शेप के होते हैं दोनों साइड से, ऐसा नहीं है डिफरेंट शेप के हों। तो देखिए, दो अर्धगोले हो गए, दोनों अर्धगोलों की त्रिज्या आपको मालूम है कितनी है, 2.5 हो जाएगी, क्योंकि ये व्यास है, 5 मिलीमीटर क्या दिया है, व्यास दिया है। तो 2.5 इसकी त्रिज्या हो गई, 2.5 इसकी त्रिज्या हो गई, इधर से भी ये त्रिज्या होती है, और ये कितनी होगी, 2.5, और इधर से भी ये क्या होगी, 2.5 ही होगी। जब 2.5 इधर से है, 2.5 इधर से है, तो 5 कम हो गई ना, तो बेलन की ऊंचाई कितनी रह जाएगी, बेलन की जो लंबाई है वही ऊंचाई है, कितनी, 5 कम हो जाएगी। तो इसमें से 5 कम करेंगे तो कितना रह जाएगा आपका, 9 मिलीमीटर, कितना रह गया, 9 मिलीमीटर रह गया। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, आपको चीजें लिखनी है और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देना है। तो देखिए, अर्ध गोले की
त्रिज्या, कितनी त्रिज्या है आपको ही पता है, 2.5 मिलीमीटर, ठीक है। और अर्धगोले में त्रिज्या ही होती है। अब बेलन पे आ जाते हैं। बेलन की त्रिज्या, दो शेप है इसमें, बेलन की त्रिज्या कितनी है, वो भी 2.5 मिलीमीटर है, सेम शेप है इसलिए। और बेलन में क्या होती है दूसरी चीज, ऊंचाई। तो ऊंचाई बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है, 9 हो गई, 9 मिलीमीटर। तो निकालते हैं इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसे आप चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी कह सकते हैं इस कैप्सूल का। तो यहाँ पे लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन, बेलन का क्या आएगा, वक्र पृष्ठ आएगा, पता है ना आपको, क्योंकि जो सतह आप छू सकते हैं इस कैप्सूल की वही तो लेंगे। तो बेलन में आप कौन सी सतह छू पा रहे हैं, जो बेलन के, देखिए बेलन ये है, ये बेलन है, इस बेलन में आप ये वाली सतह और ये वाली सतह नहीं छू सकते। क्या छू सकते हैं आप, ये वाली सतह छू सकते हैं, साइड वाली, ये कर्व्ड। तो कर्व वाली मतलब वक्र वाली सतह को ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे हम, ठीक है। प्लस प्लस क्या लिखेंगे, ये दो दो गुणा अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो बस अब आप फॉर्मूला लगाइए और वैल्यू लगाइए, आंसर मिल जाएगा आपको। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर एच प्लस 2 गुणा अर्धगोले का वक्र पृष्ठ कितना होता है, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ आपका बताइए कितना होता है, 2 पाई r², ठीक है ना। तो ये कितना हो गया आपका, ध्यान से देखेंगे, 2 पाई r कॉमन हो जाएगा, 2 पाई r दोनों की त्रिज्या सेम है, तो 2 पाई r कॉमन कर लिया हमने, यहाँ से 2 पाई r कॉमन हो गया, यहाँ बचा h प्लस ये वाले दो बचे और इसमें से एक r बचेगा, ठीक है। बस वैल्यू लगाइए और आंसर आपको मिल जाएगा। 2 गुणा पाई का मान 22/7 लगाइए, r कितनी चल रही है, 2.5 चल रही है, 2.5 लगा दीजिए। और हाइट कितनी चल रही है बेलन की, 9 प्लस 2 गुणा आर, तो 2.5 ये आर रही, आर में 2 की गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। अब ये कितनी हो गई, ये देखिए 2 की गुणा इसमें कर देंगे 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा कंप्लीट, 5 की गुणा इधर कर देंगे गुणा, तो 22 पंजे कितना हो जाएगा, 110, 110/7 गुणा 9 5 14, तो 7 दूनी 14, कितना आ गया आपका, 220 मिलीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहते हैं कि आपके ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और 1.4 सेंटीमीटर व्यास, ठीक है, 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले एक ठोस बेलन में से इसी प्रकार इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया है, ठीक है। शेष ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालना है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालेंगे इसका क्षेत्रफल। तो इसकी शेप बनाते हैं, ठोस बेलन है, तो एक बेलन बनाते हैं, ये हमने बेलन बनाया, ठीक है, ये बेलन बनाया, ये बेलन बन गया, ठीक है, एक बेलन हो गई। ये ऊंचाई इसकी कितनी है, 2.4, ऊंचाई कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक। और व्यास कितना है इसका, व्यास बना देते हैं, ये रहा व्यास, व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी व्यास, इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया गया इसमें से, तो एक शंकु काट लीजिए इसमें से, ये हमने शंकु काट लिया, ये शंकु कट के निकल गया बाहर।
शेष ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आप क्या करेंगे, आप शंकु का वक्रपृष्ठ लेंगे और बेलन का वक्रपृष्ठ लेंगे, तो बेलन के वक्रपृष्ठ में से शंकु का वक्रपृष्ठ आप माइनस कर देंगे, जबकि यहाँ माइनस नहीं करना है, हमें तो उस पृष्ठीय पृष्ठ की बात करनी है, पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करनी है जो हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसको बात करनी है। इसमें से माइनस नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए। एक तो बेलन का वक्रपृष्ठ टच कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं आप बेलन का वक्रपृष्ठ टच, ठीक है। और दूसरी बात, ये बेलन नीचे से तो बंद है, ऊपर से खुला हुआ है, ध्यान से देखिए, ऊपर से खुला हुआ है, नीचे से बंद है। नीचे बंद है तो नीचे क्या लगा हुआ है, ये एक वृत्त लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, वृत्त, और वृत्त का एक का क्षेत्रफल लगेगा साथ में। दूसरी बात ये भी है, और दूसरी सतह कौन सी है, शंकु है, जिसे आप छू सकते हैं। कोई बात नहीं, दोबारा समझते हैं। इस शेप में हम कौन कौन सी सतह छू सकते हैं, एक तो बेलन की चारों तरफ की सतह हम छू सकते हैं, ठीक है, और दूसरी हम शंकु जो अंदर कटा हुआ उसे भी हम टच कर सकते हैं। हो गया। पृष्ठ का मतलब होता है जितने भी पृष्ठ आप टच कर सकते हैं, तो वो सतह लेनी है आपको, ठीक है, दो हो गई। और तीसरा, आप ये नीचे से ध्यान से देखिए कि इसका ये नीचे वाला जो एरिया है वो आपका क्या है, बंद है, नीचे से बंद है, पक्का बंद है ना, नीचे से बंद है ना, तो ये बंद है नीचे से, तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये जोड़ना पड़ेगा इसमें, ठीक है। तो लिखते हैं, ध्यान से देखिए, पहले हम लिखेंगे बेलन की डिटेल, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी दी हुई है, व्यास कितना है, 1.4 है, 1.4 है, तो 1.4 है, इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.7 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गई। बेलन में ऊंचाई होती है, हाँ जी, बेलन की ऊंचाई लिखेंगे, बेलन की बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है, 2.4 सेंटीमीटर है। और अब शंकु पे आ जाते हैं, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी दी हुई है, सेम त्रिज्या का शंकु निकाला है, तो 0.7 सेंटीमीटर हो गई। और शंकु की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई मिली है, जितना बेलन की ऊंचाई है उतनी ही शंकु की ऊंचाई है। उन्होंने कहा है साफ, इसी व्यास और इसी ऊंचाई वाला शंकु हमने काटा हुआ है, 2.4 सेंटीमीटर हो गई। अब हमें क्या निकालना है, शंकु का वक्रपृष्ठ निकालना है, तो शंकु के वक्रपृष्ठ में तिर्यक ऊंचाई आती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो आप क्या निकालेंगे, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई को एल कहते हैं, बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल बराबर कितना हो गया, अंडर रूट एच कितना है, 2.4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, प्लस और कितना हो जाएगा, 0.7, सॉरी 0.7 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी एल की वैल्यू लग गई, ठीक है, मतलब तिर्यक ऊंचाई निकालने के मान लग गए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है, 24 का 576 होता है, तो 5.76 हो गया, दो स्थान के बाद में दशमलव आएगा, सीधी सी बात है, प्लस 49, तो दो स्थान के बाद दशमलव यहाँ भी आएगा, 49 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एल बराबर इन सभी को जोड़ लीजिए, तो इन सबको हम जोड़ेंगे तो ओवरऑल वैल्यू कितनी बनने वाली है, ये बन जाएगी आपकी 625, पॉइंट हटाएंगे, नीचे जीरो बढ़ गया है ना, 100 हो गया, 100 किसका होता है, 10 का होता है, 625 किसका होता है, 25 का होता है, कितनी आ गई, 2.5 सेंटीमीटर आ गई तिर्यक ऊंचाई, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसका शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे यहाँ पे शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना होगा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस ये बेलन नीचे से बंद है, ध्यान रखेंगे, नीचे से नहीं खुला है, शंकु काट के निकाला है तो ऊपर से खुला हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे इसमें। तो
वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। यह लिख सकते हैं आप बेलन के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। शंकु का कितना होता है, पाई आर एल प्लस बेलन का लगाएंगे 2 पाई आर एच प्लस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। सबकी त्रिज्या सेम है, क्या कॉमन हो जाएगा, पाई आर कॉमन हो जाएगा, यहाँ से एल बचेगा प्लस यहाँ से 2h बचेगा प्लस यहाँ से r बचेगा, ये बचेगा, ठीक है। अब वैल्यू लगाते हैं, 22/7 गुणा आर कितनी दी हुई है, 0.7 दी हुई है आर, एल कितनी दी हुई है 2.5 है एल, और एच कितनी है 2.4 एच है। 2 गुणा, यहाँ प्लस आएगा, 2 गुणा 2.4 प्लस आर कितनी दी हुई है 0.7। इन सबको हम सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिए कितना हो जाएगा, इससे इसे कट करेंगे कितना आएगा 0.1, 0.1 की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.2 इनटू, इन सबको सॉल्व करेंगे तो 2.5 प्लस 24 दूनी कितना होता है आपका 48, 4.8 प्लस और ये कितना हो गया 0.7, ठीक है। तो इन सबको जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 2.5, 4.8 और 0.7। तो देखिए 7 5 12, 12 8 20 का 0, हासिल 1, 4 2 6 और 1 7, कितनी आ गई 7 आ गई, कितनी आ गई 7, 2.2 इंटू 7 आ गया, ठीक है। ओवरऑल वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई, 7 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा देखेंगे, 7 दूनी 14 के 4, 14 के 4 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 15.4। तो इसे ठीक कर लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 20 का 0 हासिल 2, 1 नहीं बचेगा, और ये कितना हो गया 6 और 2 8 हो गया, यहाँ पर 8 लगाएंगे, ठीक है, और 8 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, 8 दूनी 16 और 1 17, 17.6। अगर इसे हम लगभग में लिखें तो कितना हो जाएगा, ये 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि ये आपका क्षेत्रफल है तो स्क्वायर तो आएगा ही आएगा, तो ये छोटी सी मिस्टेक थी, उसके लिए सॉरी। करते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ठीक है, एक ब्लॉक बना लेते हैं, घनाकार घन बना लेते हैं, ये हमने घन बनाया, ये हमारा घन हो गया, ठीक है। थोड़ा सा ड्राइंग ऐसी ही है, तो ये हमने अर्धगोला लगा दिया इस पे, ठीक है, ये अर्धगोला लगा हुआ है। अब इसकी भुजा कितनी है, यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, और ये क्या है घन है, तो इसकी सारी भुजाएं क्या होंगी बराबर होंगी, ठीक है। अब वो हमसे कहते हैं कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। तो देखिए एक बाउंड्री टच कर रहा है, अधिकतम पूछा है, सबसे बड़ा से बड़ा गोला रखा है जो इसकी बाउंड्री से बाहर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से यहाँ तक ये भुजाई होगी इसकी, ये वाली, तो कितना हो गया ये 7 ही हो गया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इस बात को हम लिखेंगे अर्धगोले का अधिकतम व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर हो गया। अब हमसे पूछ रहा है इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, तो इसमें हमें त्रिज्या भी पता चल जाएगी, अर्धगोले की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 7/2, ठीक है, सेंटीमीटर, डिवाइड नहीं करेंगे। और अब हमें क्या करना है, ये सोचना है कि इस घनाकार बॉक्स है इसका और अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकालें। अगर हम इस घन का हम ले लें क्या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमारी 2 सतह रह जाएंगी, एक नीचे वाली एक ऊपर वाली। तो हम एक काम करते हैं, अगर हम इसका पूरा का पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ले लें सभी भुजाओं का,
ऊपर से अर्धगोला लगा है, तो फिर कैसे काम चलेगा, तो कैसे निकलेगा देखते हैं। हम एक काम करेंगे कि हम पूरा लेंगे, पूरे में से ध्यान से देखिए, एक चीज देखते हैं। देखिए ये अर्धगोला है, अर्धगोले की ये नीचे वाली सतह है, ठीक है, और ये ऊपर वाला टॉप है इसका, इसका तो ये अर्धगोला यहाँ रखा हुआ है, तो ये वृत्त है। ये दो लेयर हो गई, एक इस वाले सतह की, ये किसकी सतह है, ये सतह है आपकी घन की, ये वाली चौकोर वाली, और ये गोल वाली सतह किसकी हो गई, गोल वाली हो गई अर्धवृत्त, ये अर्धगोले की। तो ये डबल हो गई, डबल हो गई, तो हमें एक एक सतह चाहिए, एक सतह चाहने चाहिए के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक सतह की जरूरत है, तो एक सतह हम यहाँ से माइनस करेंगे, और एक सतह क्या होती है, नीचे वाली वृत्त होती है, तो एक वृत्त का क्षेत्रफल हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो हम लिखते हैं घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है, बस इतनी चीजें थी इसमें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ठोस का, ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाता है, देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का वक्र, वक्र पृष्ठीय हम टच कर सकते हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और हमें क्या माइनस करना है, ध्यान से एक सतह डबल हो रही है ना यहाँ पे, वो एक सतह का, ठीक है, तो किसी का भी नाम दे सकते हैं, तो वृत्त भी लिख सकते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है, वृत्त है ना, वृत्ताकार है, इसलिए हम लिख सकते हैं। तो बस वैल्यू लगाइए और आपका आंसर आ जाएगा। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणा भुजा स्क्वायर, ठीक है, प्लस अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, प्लस सॉरी माइनस होगा, माइनस ये क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना, पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, कितना हो गया, 6 गुणा, ये कितनी वैल्यू है, ये है आपकी घन की भुजा कितनी है, 7, तो 7 का स्क्वायर, ठीक है, 7 का स्क्वायर, तो यहाँ लिखते हैं 7 का स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू 22/7 लगा लेंगे, यहाँ भी आर स्क्वायर लिखेंगे, आर स्क्वायर कितनी हो जाएगी, 7/2 का स्क्वायर माइनस, और ये घटा देंगे तो एक ही तो बचेगा, देखिए 2 पाई आर स्क्वायर और 1 पाई आर स्क्वायर ये है, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ से 2 हटा देते हैं, तो पाई आर स्क्वायर बचा, बस बात हो जाएगी खत्म, ठीक है, यहीं पे सॉल्व हो गया ये इतना। उसके बाद ऐसे सॉल्व करते हैं, तो ध्यान से देखिए, 7 का स्क्वायर तो कॉमन हो गया, 49 कॉमन कर लिए हमने, 49 हम कॉमन कर लेंगे, हमारे पास यहाँ से बचेगा 6 प्लस पाई का मान 22/7 गुणा, यहाँ से हमारे पास क्या बचेगा, 1/4 बचेगा, स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर तो हमने कॉमन कर लिया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ये 11 रह गया, ये 2 रह गया, हमारे पास आ गया 49, 49 और 6 प्लस 11/7 दूनी 14, ठीक है, ये हो गया। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, तो कितना हो जाएगा, 49 गुणा ये 14 और 6 की एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, 14 आ जाएगा एलसीएम, एक बार गया, 14 और 6 की गुणा करके लिखेंगे 84 प्लस 11, ठीक है, 14 एकम 14, 11 एकम 11 हो जाएगा, ठीक है, देखिए 7 7 49, 7 दूनी 14, आपके पास आ गया 7 गुणा, इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाए, 4 और 1 5 और 8 और 1 9, 95/2, ठीक है, इसकी और इसकी गुणा कर देते हैं, 95 और 7 की गुणा कर देंगे, तो आपके पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, 7 पंजे 35, 5 आ गया, 35 का 3 बचा, 7 नेम 63, 63 और 3 हो गए 66/2, 2 से इसे भाग कर देंगे तो सीधा सीधा है, 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया और 2 पंजे 10, ये आ गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्षेत्रफल है। यही आपका आंसर हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, खोखले अर्धगोले का आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन लगा हुआ है। अर्धगोले का व्यास 14 सेंटीमीटर। इसी बर्तन की कुल ऊंचाई, इसी बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो बना लेते हैं। देखिए अर्धगोला बनाना पड़ेगा सबसे पहले तो हमें। तो मैंने ये अर्धगोला बनाया, अर्धगोला बनाया। इस पे मैंने क्या लगा लेना है, एक बेलन लगा लेना है। लगा लिया बेलन। ठीक है, ये बेलन लगाया। अब वो हमें क्या दिया है, आगे चलते हैं। अर्धगोले का व्यास, हमें व्यास दिया हुआ है, ये रहा व्यास। तो व्यास हमारे पास कितना है, 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। कितनी है, 13 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। आंतरिक हो या बाह्य हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि आपको यहाँ पे क्या कहते हैं, अंदर और बाहर वाले क्षेत्रफल निकालने के लिए बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आपको लेना है, क्योंकि इसकी जो शीट है जिससे ये बना है, उसकी आपको मोटाई चौड़ाई कुछ नहीं दी हुई है, तो आपको बाहर और अंदर का एक ही होगा आपके लिए। ठीक है, तो सीधा सीधा करते हैं। तो देखिए ये इसकी त्रिज्या हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ तक भी क्या होगी, ये आर होगी। तो 12 से 14 7 होगी। तो जब 7 इसमें से कम करेंगे तो कितना बचेगा, 6 ही तो बचेगा। 6 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई बचेगी। 7 और 6 13 ही तो होता है। तो 6 सेंटीमीटर बेलन की ऊंचाई बचेगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है और व्यास कितना है, 14 है। 14 का आधा करके यहाँ त्रिज्या लगाएंगे, 7 आएगी। तो ये लिखेंगे आप यहाँ पे कि अर्धगोले का, अर्ध गोले की, सबसे पहले आपको क्या डालनी है, त्रिज्या। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर कितनी आ जाएगी, 7 सेंटीमीटर। अब किसकी त्रिज्या लिखेंगे, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या। तो बेलन की भी त्रिज्या कितनी है, सेम त्रिज्या का बेलन है, सेंटीमीटर। ठीक है ना। और बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई मिली हुई है हमें, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई, 6 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, बर्तन का सीधा सीधा बकपृष्ठ से निकालना है। ध्यान रखना है आपको, संपूर्ण प्रश्न नहीं लगाएंगे गलती से भी। बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 2πRh होता है, प्लस अर्धगोले का कितना होता है, अर्धगोले का होता है आपका 2πr²। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन है, दोनों की त्रिज्या सेम है, तो 2πr कॉमन हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। h प्लस आर हो गया। ठीक है, वैल्यू लगा दीजिए, 2 गुणा 22/7, त्रिज्या कितनी दी हुई है, 7 है। ठीक है, और ऊंचाई कितनी है, 6 + 7, इतनी हो गई। 7 से 7 कट गए, ये कितना हो गया आपका, ये आपके हो गया 44, 22 दूनी 44, और 7 6 कितना हो गया, 13 हो गया। कितना हो गया, 13 हो गया। अब आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व करके लिख दीजिए। 13 चौक को 52, 52 के 2 हासिल 5, 13 चौक 52 और 5 57, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। देखिए कितनी छोटी सी जगह में क्वेश्चन हो गया। छोटे छोटे से क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं इसके। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहते हैं कोई तंबू, चलिए हमने फिगर नहीं बनाए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिगर हम आपको यहाँ पे बना के दिखा रहे हैं, आपकी बुक में बना हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं इजिली, है ना। हम यहाँ पे उसको बना देंगे। ठीक है, बना रहे हैं अभी, क्वेश्चन पढ़ के फिगर कैसे बनाते हैं वही देखेंगे हम, है ना। कोई तंबू एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमशः 2.1 मीटर और 4 मीटर है। ठीक है, ऊंचाई की, बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास, ऊंचाई कितनी दी हुई है 2.1, और उसका व्यास कितना दिया है 4 मीटर, तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई
2.8 मीटर है। शंकु इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले तो हमें क्षेत्रफल निकालना है कितना कैनवास लगेगा उसमें, साथ ही 500 रुपए के हिसाब से उसमें हमें उसका रेट भी बताना है, ठीक है। और उन्होंने लिखा भी है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए कि तंबू के आधार को कैनवास से नहीं ढका जाना है, तो नीचे वाला हमें लेना नहीं है। तो कुछ इस टाइप की शेप है, बना लेते हैं। नीचे लगा हुआ है बेलन, ठीक है, और ऊपर लगा हुआ है आपका बर्थडे वाली कैप लगी हुई है, इस तरीके से है ना, ये लगी हुई है इस तरीके से। तो अब हम इसमें वैल्यू फिल कर लेते हैं। तो जो शंकु की ऊंचाई उन्होंने दी है, शंकु की ऊंचाई कितनी दी है, शंकु वाले पार्ट की 2.1 मीटर दी हुई है। और व्यास कितना दिया हुआ है इसका, इसका व्यास दिया हुआ है 4 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है हमें, ये वाली तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर एल दे रखी है, ध्यान रखेंगे इस बात का, 2.8 मीटर दे रखी है, ठीक है। अब हम इन चीज़ों को लिखते हैं, बाकी पहले क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए हमें क्या क्या दे रखा है, हम बेलन का लिखते हैं सबसे पहले। बेलन की त्रिज्या, कितनी त्रिज्या दे रखी है, बेलन की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 2 मीटर हो जाएगी, आधा कर देंगे। और बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 2.1 मीटर, ठीक है। अब शंकु पे आ जाते हैं। तो शंकु की सबसे पहले क्या लिखना है आपको, त्रिज्या लिखनी होगी। शंकु की त्रिज्या कितनी दी हुई है, शंकु की सेम शंकु की त्रिज्या है 2 मीटर ही है, ठीक है। अब शंकु की हमें मिली है तिर्यक ऊंचाई, ठीक है, सिर्फ शंकु की हमें तिर्यक ऊंचाई मिली है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। बस हमारा यही चीज है कि तिर्यक ऊंचाई हमें मिल जाए तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है। तिर्यक, हमने वो त्रिज्या लिख दी दोबारा से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई। जल्दी में गलती हो सकती है, लेकिन आप कोशिश करिए कि आपसे कम गलतियां हों। तिर्यक ऊंचाई कितनी दी है, 2.8 मीटर दी है, ठीक है। तो चलते हैं फिर, अब इसको सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल। अब कैनवास कहाँ लगेगा, इसकी सतह पे ही तो लगेगा। तो शंकु बनाने के लिए सतह चाहिए और बेलन बनाने के लिए चाहिए, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका वक्रपृष्ठ ही तो लेना पड़ेगा, वक्रपृष्ठ पे ही तो लगाएंगे आप। ऐसा थोड़ी नहीं है कि आप नीचे भी मना कर दिया उसने, नीचे नहीं लगाना है यहाँ भी लगाएंगे, कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मना कर रखा है उसने तो नहीं लगाना है आपको। तो आपको कैनवास का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, शंकु, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का कितना होता है, पाई आर एल होता है, और बेलन का कितना होता है, 2 पाई आर एच होता है। तो पाई आर दोनों की रेडियस सेम है तो कॉमन कर लेंगे आर, और यहाँ रह जाएगा एल प्लस यहाँ से हो जाएगा 2 एच हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू लगाइए और आंसर पाइए। तो पाई की वैल्यू 22/7 यूज करिए। क्वेश्चन में उन्होंने नहीं कहा है तो आप 22/7 यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हो तो वही लगाइए आप। आर कितनी दी हुई है हमें, हमें दे रखी है 2, ठीक है। त्रिज्या हमारे पास कितनी चल रही है, 2 चल रही है, ठीक है। लंबाई हमारे पास कितनी आ गई, लंबाई इनमें सॉरी ये त्रिज्या ऊंचाई है, लंबाई नहीं है, कितनी है 2.8 प्लस 2 गुणा ऊंचाई, 2 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई कितनी है हमारे पास में 2.1, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको। तो देखिए ध्यान से कितना बनेगा, 22/7 गुणा 2 गुणा, ध्यान से देखते हैं ये कितना हो गया, ये हो गया 2.8, आपके लिए दिखाने के लिए लिख रहे हैं 4.2 हो गया, ठीक है। 4.2 हो गया, सीधा सीधा सा क्वेश्चन तैयार हो गया आपका। 22/7 गुणा 2 गुणा, ध्यान से देखिए 4 2 6 8 और 2 10, कितना हो गया 7 हो गया, 7 से 7 कट गया, कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर। कितना कैनवास लगेगा, 44 मीटर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में कुछ और कह रहे हैं, वो क्या कहते हैं चलिए देख लेते हैं। वो कहते हैं कि साथ ही 500 रुपए प्रति वर्ग मीटर, मतलब 1 मीटर कैनवास का मूल्य, 1 मीटर स्क्वायर है ना, 1 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर लिखा है ना, वर्ग मीटर का मतलब मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का मूल्य कितना दिया है, 500 रुपए दिया है। तो बस हमें लागत निकालनी है, चलिए आ जाता है 500 रुपए से हिसाब लगा लेते हैं। 1 मीटर स्क्वायर कैनवास
का मूल्य बराबर कितना दिया, 500 रुपए, 500 रुपए, ये रुपए का साइन लगा दिया। तो निकाल दीजिए, 44 मीटर स्क्वायर कैनवास का मूल्य, ये तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इजी है। 44 से गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, 22,000, 22,000 रुपए। ठीक है, कितना आ गया, 22,000 रुपए लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, आंसर। छोटा सा क्वेश्चन था। करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं 8.25 मीटर ऊंचाई का एक लंबवृत्तीय बेलन के आकार का एक टेंट है। ठीक है, लंबवृत्तीय बेलन के आकार का है, जिसके आधार का व्यास 30 मीटर और ऊंचाई 5.5 मीटर है। ठीक है, यह एक लंबवृत्ताकार शंकु से घिरा हुआ है। ठीक है, लंबवृत्ताकार शंकु से घिरा हुआ है, ऊपर शंकु लगा है, जिसके आधार समान है। ठीक है, जिसका आधार समान है, जिसकी 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से लगने वाले कैनवास का खर्च ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, निकालते हैं। तो सेम क्वेश्चन है, पीछे टेंट वाला बनाया था, बिल्कुल टेंट बना लेते हैं एक। चलिए तंबू बनाएंगे, तंबू, और तंबू में रहेंगे और मजे करेंगे। चलिए तंबू बन के अपना रेडी हो गया, पार्टी शार्टी करते हैं इस तंबू में। तो पहले हम इसमें देख लेते हैं, कैनवास लगा लेते हैं, फिर पार्टी शार्टी करेंगे। इसकी ऊंचाई हमारे पास कितनी दे रखी है इस तंबू की, ये टोटल हाइट दे रखी है, लंबवृत्तीय बेलनाकार आकार का है टेंट, तो ये है आपका 8.25 मीटर। ठीक है, इतना दिया हुआ है। और इसका व्यास कितना दे रखा है, व्यास दे रखा है कितना, 30 मीटर व्यास दे रखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें निकालना है, इसमें जो कैनवास लगेगा उसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और कुछ दिया है इसमें, हाँ जी दिया हुआ है 30 मीटर और ऊंचाई 5.5 मीटर है, जिसके आधार का व्यास। ठीक है, इसका तो ऊंचाई 5.5 मीटर है, किसकी 5.5 मीटर है, आपकी, आपकी बेलन की। बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, ये बेलन की ऊंचाई दे रखी है कितनी, 5.5 मीटर दे रखी है। टोटल हाइट है 8.25, तो 8.25 में से जो बचेगी वो आपकी किसकी हो जाएगी, आपकी शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो माइनस कर लेते हैं, 8.25 में से 5.5 माइनस कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 5, और 12 में से 5 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 7 बचेगा। और यहाँ बचे आपके कितने, 7 बचे, 7 में से 5 का 2.75। तो ये रहा शंकु वाले पार्ट की ऊंचाई कितनी, 2.75, 2.75 है ना। बस अब आपके पास सारी चीजें आ गई, अब आप इसको लिख लीजिए। तो बेलन को लिखिए पहले, तो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसका आधा कर दीजिए, कितनी हो गई, 15 मीटर हो गई, सारी डायमेंशंस मीटर में है। ठीक है, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई आपके पास है कितनी है, 5.5 मीटर। ठीक है, अब शंकु की त्रिज्या लिखेंगे, शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या कितनी हो गई, शंकु की त्रिज्या हो गई ये आपकी, इतनी हो जाएगी 15, सेम है 15 मीटर। और शंकु की ऊंचाई मिली हुई है आपको, क्या मिली है, शंकु की ऊंचाई। जो शंकु वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें थोड़ी सी यही प्रॉब्लम होती है, ये परपेंडिकुलर ऊंचाई है, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है 2.75 मीटर। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इसकी बकप्रस्थ चाहिए, तो भैया उसका तो हमें एल चाहिए ही चाहिए, साथ में शंकु की हमें क्या चाहिए, तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। चलिए भैया निकालते हैं तिर्यक ऊंचाई, क्वेश्चन तो हमें करना ही है, मजबूरी है ना, पेपर में मार्क्स चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो फिर रह जाएगा हमारा, कहानी सब गड़बड़ हो जाएगी। एच स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर लगा देते हैं जी, वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2.75 का स्क्वायर प्लस आर कितनी है, 15। ठीक है, अब हम आपको यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखाएं तो बहुत कहानी गड़बड़ हो जाएगी, गड़बड़ तो हो जाएगी। ठीक है ना, तो 275 का स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, 275 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 75,625, सॉरी 75,625। ठीक है,
275 का स्क्वायर आपका कितना है 75,625। अब कितने का पॉइंट आएगा, 2 प्लेस ही है, 4 के बाद आएगा 2 और 2 4, यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई करके प्लस 225। ठीक है। अब 15 का स्क्वायर तो आपको पता ही है, 15 का स्क्वायर तो इजी है, उसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी नहीं है, 225 होता है। कितना आ जाएगा ओवरऑल वैल्यू आपके पास जोड़ के कितनी आ जाएगी, ये 7 इसमें ऐड हो जाएंगे ना, 7 ही तो ऐड होंगे, 7 5 12, तो 32 हो जाएगा। तो 232.5625 ये हो गया। ठीक है। अब आपको फैक्टर मेथड से निकालना होगा। ठीक है। निकाल के ये कितना आ जाएगा आपके पास में, तो ये वैल्यू जो है यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो कितना आ गया यहाँ पे, 4 जीरो आ जाएंगे नीचे। ठीक है, 4 जीरो आ जाएंगे, कंप्लीट वर्गमूल में आ जाएगी वैल्यू। 4 जीरो का मतलब 10,000 का कितना, 100 का होता है 10,000। ठीक है, 100 का वर्गमूल 10,000 होता है। ठीक है। अब ये कितने का है, ये आपका 1525 का वर्गमूल। ठीक है, 1525 का है, 100 से इसे भाग कर देंगे कितना हो जाएगा, 15.25 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, मीटर में आ गया, सेंटीमीटर नहीं मीटर। ये आपकी तिर्यक ऊंचाई आ गई। अब आप क्या करेंगे, बस आप इसको फॉर्मूले में रखिए और आंसर मिल जाएगा आपको। तो आप लिखेंगे डायरेक्ट यहाँ पे कि कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच होता है और शंकु का कितना होता है, पाई आर एल होता है। ठीक है, कोई भी पहले लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसमें से हमने पाई आर कॉमन के लिए, दोनों की रेडियस सेम है, तो यहाँ से बचा 2h प्लस यहाँ से बचा l। ठीक है, वैल्यू लगा दीजिए, कितना हो गया 22/7 गुणा आर कितनी चल रही है, त्रिज्या आपकी चल रही है दोनों की 15 चल रही है, 2 गुणा ऊंचाई कितनी चल रही है, बेलन की ऊंचाई है 5.5। ठीक है, प्लस एल कितनी आई है आपके पास 15.25। ठीक है, अब इनकी हम गुणा कर लेते हैं और यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं, 22/7 गुणा 15 गुणा, ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 का जीरो, हाथ से ले 5 दूनी 10 और 1 11, और ये हो गया 11 प्लस 15.25। ठीक है, तो ये वैल्यू जोड़ के हमारे पास कितनी आ जाएगी, तो चलिए 15 से गुणा करते हैं, 15 दूनी कितना हो गया 30 का जीरो, हासिल 3, 15 30 और 3 33, 33/7 गुणा, ये हमारे पास आ गई 26, 15 और 11 आपके 26, 26.25। 7 से हम इसे डिवाइड करते हैं, तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 तिया 21 हो गया, 21 हो गया, तो यहाँ से 4 बचे, 7 पंच 35, 7 छंग कितने बचेंगे यहाँ से, सत्तू सत्तू 49 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से कितने वाले हैं, यहाँ से हमारे 5 बचने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि 7 तिया 21 काटा है हमने, 21 कट गया तो हमारे पास 5 बचे, 5 52 हो गए, तो सत्तू सत्तू 49 हो गया, है ना। तो पॉइंट लगा के ये 2 उतारे थे, इसलिए पॉइंट यहाँ आ जाएगा, 49 हो गया, 49 में से कितना बचा 3, तो 7 पंजे 35। तो ये ओवरऑल हमारे पास कितना आ गया, 330 गुणा 3.75, और इन दोनों की गुणा करके हमारे पास आ जाएगा 1237.5 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये कहते हैं कि 40 रुपए, 40 या 45 रुपए के हिसाब से, क्वेश्चन में हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या कहते हैं क्वेश्चन में हमारे, ये कहते हैं कितने रुपए के हिसाब से बताना, 45 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से, है ना, कैनवास का खर्च बताना है। तो बस सीधी सी बात हो गई, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास का मूल्य बराबर 45 रुपए। ठीक है, 45 रुपए, तो 1237.5 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत या का खर्च, खर्च बता देते हैं, चलिए खर्च कर देते हैं, 45 गुणा 1237.5, इन दोनों की गुणा करके हमारे पास मूल्य आने वाला है आपका 55,687 रुपए पॉइंट 50 पैसे, है ना, 50 पैसे, इतने रुपए आपके बनते हैं। ठीक है, मजे करने के लिए आपको इतने रुपए खर्च करने पड़ेंगे। ठीक है ना, चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं, लकड़ी का एक खिलौना रॉकेट, ठीक है, एक शंकु के आकार का है, जो एक बेलन पर लगा हुआ है,
जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। अभी आकृति देखेंगे, आपको दिखाई नहीं दे रही होगी क्योंकि वो नीचे बनी हुई है, जो एक बेलन पर अध्यारोप है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। संपूर्ण रॉकेट की ऊंचाई 26 सेंटीमीटर है, जबकि शंक्वाकार भाग की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है। शंक्वाकार के भाग के आधार का व्यास 5 सेंटीमीटर है। शंकु के आधार का व्यास कितना दिया है? 5 दिया हुआ है। और बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 दिया हुआ है। यदि शंक्वाकार भाग पर नारंगी रंग करना है, शंकु पे होना है नारंगी रंग और बेलनाकार भाग पे पीला रंग होना है, तो प्रत्येक रंग द्वारा रॉकेट का रंगे जाने वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना, अलग अलग निकालना। पाई आपको 3.14 लेनी है। ठीक है, तो नीचे डायग्राम देखते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो ये डायग्राम बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है देख रहा होगा आपको। तो ये शंकु की टोटल हाइट इन्हें 26 दे दी है, मतलब रॉकेट की, और ये शंकु की हाइट 6 सेंटीमीटर दे दी है। और इस शंकु के नीचे का आधार का जो व्यास है, नीचे वाला ये बड़ा वाला, तो कितना है? 5 है। और इस बेलन का जो व्यास है वो कितना है? 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, सबका अलग अलग बताना है। तो पहले हम निकालते हैं, देखिए कि शंकु शंकु की डायमेंशन लिख लेते हैं। शंकु की तिर्यक ऊंचाई चाहिए हमें, तो हम बाद में लिखेंगे। बेलन की लिख लीजिए पहले। ठीक है, बेलन की बेलन की त्रिज्या बेलन की त्रिज्या बेलन ये वाला है। बेलनाकार भाग का जो व्यास है वो कितना है? देखिए ध्यान से, ये लिखा हुआ है आपके सामने, बेलनाकार भाग के आधार का व्यास 3 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या कितनी हो गई? 3/2 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, अब बेलन की ऊंचाई लिखेंगे। बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई? देखिए टोटल है ये 26, 6 कम कर देंगे क्योंकि शंकु की ऊंचाई 6 दे रखी है। और तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी आपकी? 20 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, कितनी हो गई? 20 सेंटीमीटर हो गई। अब लिखते हैं शंकु। तो भैया की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या कितनी है? शंकु की त्रिज्या, देखिए शंकु ये बड़ा वाला, तो बड़ा वाला वृत्त है, इसकी 5 है, तो 5/2 सेंटीमीटर हो गई। डिवाइड नहीं करेंगे, पॉइंट में वैल्यू चली जाएगी तो दिक्कत होने के चांस हो जाएंगे। अब बात करते हैं शंकु की ऊंचाई कितनी दी हुई है। शंकु की ऊंचाई, और कौन सी ऊंचाई है? ऊर्ध्वाधर एच दी हुई है। कितनी दे रखी है उन्होंने? 6 सेंटीमीटर। हमें क्या चाहिए? क्षेत्रफल निकालना है भैया, रंगा जाने वाला। तो हमें भैया शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी चाहिए। क्या चाहिए? शंकु की तिर्यक ऊंचाई। शंकु की तिर्यक ऊंचाई लेंगे। तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कितनी होती है? √h² प्लस एल आर स्क्वायर, है ना। तो लगाते हैं वैल्यू, कितनी मिलेगी इसमें? h कितनी है शंकु की ऊंचाई है आपकी 6, 6 का स्क्वायर 36, प्लस त्रिज्या कितनी है? ये आपकी शंकु की 5, 5 का स्क्वायर 25, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, तो ये वैल्यू हो गई। अब हम इसको क्या करेंगे? लासा लेके सॉल्व कर लें इसे, तो आराम से सॉल्व होके निकल आएगी। तो इसके एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? तो इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ 1 लगाएंगे, 4 बार गया, 36 चौक 144 प्लस, और ये 25 ऐसे ही। ठीक है, ये चलता रहेगा। आगे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिए कितना हो गया? 169 हो गया बटे 4। देखिए 169 किसका? 13 का, और बटे 2, 13/2 आ गई इतनी एल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? तो शंकु पे रंग किए जाने वाला रंग है ना, शंकु पे रंग जो किया जाएगा उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो लिखेंगे शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल। देखिए कैसे निकलेगा, बहुत ध्यान से देखिए। इसे निकालेंगे, इसे निकालना थोड़ा सा टफ मान लीजिए एक तरीके से, कह भी सकते हैं टफ भी है और नहीं भी है। तो देखिए हमें लेना है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये साइड भी हमें दिख रही है, ये नीचे वाली साइड है ना, ये है हमारे पास। ठीक है, ये साइड है। जब ये वाली साइड हमारे पास है तो हमें शंकु का क्या लेना पड़ेगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ लिखेंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, शंकु में ये बेलन टच है। जब बेलन किसी भी जैसे ये आधार है इसका, 1 सेकंड बाहर बना लेते हैं, बाहर बना के समझते हैं। देखिए ये जो एरिया है ये ढका हुआ है, बेलन से ढका हुआ है, तो इस पे तो आप रंग कर ही नहीं पाएंगे। कहाँ रंग होगा? इसके साइड साइड में रंग होगा, तो ये एरिया पे रंग हो नहीं पाएगा। ये क्या है? एक वृत्त का क्षेत्रफल, और वृत्त कितने आए? 3 त्रिज्या वाले का, ध्यान रखेंगे। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल।
तो इसमें वृत्त का क्षेत्रफल में कौन सी त्रिज्या लगेगी, 3 वाली लगेगी, क्योंकि ये 3 वाली त्रिज्या है और ये पूरे ये नीचे बड़ा वाला वृत्त है, बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 5 है। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है आपका, वक्रपृष्ठ याद है आपको, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, है ना, एक वृत्त लग गया उसमें, माइनस ये वृत्त का क्षेत्रफल। आप चाहे शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख सकते हैं, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, मैंने इसमें कॉमन करके नहीं लिखा है, मैंने बना के लिखा हुआ है। आप वृत्त का क्षेत्रफल कौन से वृत्त लगेगा, ये वाला, ये छोटी त्रिज्या वाला, तो इसकी त्रिज्या को चाहे आप दूसरे सिंबल से शो करा सकते हैं, तो पाई, है ना, इसकी त्रिज्या आप चाहे बड़ी कर लीजिए आर, और इसकी भी आर बड़ी कर दीजिए, तो पाई आर स्क्वायर इसकी छोटी कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब अलग अलग हो गए, अब मिक्स नहीं होंगे, ध्यान से देखिए, इन दोनों में से इन दोनों को सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या कॉमन है, तीनों से हमारा पाई कॉमन है, तीनों से हमने पाई कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे आर लगा दीजिए, बड़ी आर कितनी है, बड़ी आर है आपकी 5/2, ठीक। एल कितनी आई है, 13/2, ठीक, ये हो गई, प्लस यहाँ पे बड़ी आर चल रही है, बड़ी आर कितनी है, 5, तो 5 का स्क्वायर बटे 2, 5 का स्क्वायर 25/4 हो गया, माइनस, ठीक है। अब यहाँ से पाई कॉमन है, तीनों से पाई कॉमन गया, यहाँ पे आर लगेगी, छोटी छोटी आर मतलब जो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9/4 हो गया, ठीक है। बाकी वैल्यूज अपनी ठीक लगी हुई है, करते हैं इसको सॉल्व, तो कितना हो गया, ध्यान से देखिए, पाई की वैल्यू लगा देते हैं 22/7, और ये वैल्यू हमारी सॉल्व होके कितनी आ जाएगी, 13×5 65/4 प्लस 25/4 माइनस 9/4, ठीक है, सीधा सीधा हो गया। सॉल्व करते है, तो पाई यहाँ पे हमने वैल्यू कॉमन कर रखी है, तो हमें 3.14 ले लेने, 3.14 ले ली, इनटू हमारे पास ये कितना आ गया था ऊपर, ये 6 और 2 8 हो गया, 5 7 10 90 हो गया, 90 में से 9 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 81, 81/4 हो गया, ठीक है। अब इसकी हमें क्या करना है, गुणा कर देनी है, गुणा करके भाग कर देनी है, तो 81 की गुणा हमें कितनी देनी है आपकी, 3.14 से कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 254.34, ठीक है, अपॉन 4, 4 से हम इसे भाग कर देंगे, 4 से डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 63.585 सेंटीमीटर स्क्वायर, जी ये आ गया आपका नारंगी कलर करने वाला एरिया आ गया, ठीक है। अब हम निकालेंगे पीला रंग करने के लिए, ठीक है, तो बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, तो बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल बनाते हैं, तो बहुत आसान है बेलनाकार भाग का क्षेत्रफल, देखिए ध्यान से, ये बेलन है, ये बेलन है, तो जब बेलन लेंगे, देखिए ये बेलन होता है, तो बेलन का वक्रपृष्ठ तो है ही है 2πr/h, प्लस साथ में ये दो वृत्त का क्षेत्रफल है। देखिए इस वाले पे तो आप रंग कर देंगे, लेकिन ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला यहाँ टच था, नीचे टच है, तो ये इस एरिया पे आप रंग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये इससे ढका हुआ है, केवल इस वाले पे रंग हो पाएगा, नीचे वाले पे। तो वक्रपृष्ठ प्लस πr² एक ये चाहिए, ठीक है, 2πr² नहीं चाहिए, तो कितना हो जाएगा, वक्रपृष्ठ हो गया 2πr/h हो गया, प्लस πr² हो गया, तो यहाँ से हमारा क्या कॉमन है, दोनों की रेडियस क्या है, सेम ही रहनी है, कि बेलन का ही वक्रपृष्ठ ये है, बेलन के आधार का है ये, ठीक है। तो कितना हो गया, पाई आर कॉमन हो गया, इधर से 2h प्लस इधर से r बचेगा, वैल्यू लगा देते हैं, पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, और r आपकी कितनी चल रही है बेलन की, 3/2 चल रही है, ठीक है। 2 गुणा बेलन की ऊंचाई कितनी है अपने पास में, 20 है, प्लस आर कितनी चल रही है, 3/2 चल रही है, ठीक है। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.14 गुणा 3/2 गुणा ये कितना हो गया आपके पास में, 40 हो गया, और इसका लासा लेंगे तो 40 दूनी 80, 80 और 3 83, 83/2, ये बनी वैल्यू आपकी, ठीक है, 83/2। अब इन सब की हम गुणा कर लेते हैं, तो आपका 83 तिया 249 होता है, 3.14 गुणा 249/4, अब 249 में आपकी गुणा करनी है 3.14 की, कर लीजिए गुणा, कितनी हो जाएगी, इन दोनों की गुणा करके आपके पास आ जाएगा 781.86 अपॉन 4। अब 4 से हम इसमें कर देंगे कि आपका डिवाइड, तो कितना आ गया, 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया होगा आपका पीला रंग करने के लिए, ठीक है, ये आपका आंसर
हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकाला हुआ है। ठीक है, एक वस्तु बनाई गई है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है, इस बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दी हुई है और आधार की त्रिज्या दे रखी है, ये रही आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर। तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर से आपको संपूर्ण प्रश्न नहीं निकालना है, सिर्फ आपको क्या निकालना है, वक्र प्रश्न निकालना है। तो बाकी आप डिटेल लिख ही लेंगे, मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। तो लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे, आप कर लेना वस्तु का, ऊपर डिटेल लिख देना। हमने हर एक क्वेश्चन में डिटेल लिखी है, आप इस क्वेश्चन में लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप लिख लीजिए, है ना, वस्तु का संपूर्ण, है ना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे बनेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बहुत ध्यान से देखिए। बेलन बेलन का बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, प्लस 2 गुणा अर्धगोले का वक्रपृष्ठ लेना है आपको, क्योंकि अर्धगोले के आप वक्रपृष्ठ छू सकते हैं। ये वाला एरिया नहीं है, ओपन है ये। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसे, कितना हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो गया, 2 पाई आर एच प्लस 2 गुणा अर्धगोले का वक्रपृष्ठ कितना होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, हम इसमें से दोनों की त्रिज्या सेम है, 2 पाई आर कॉमन कर लेंगे, 2 पाई आर कॉमन हो गया, यहाँ से एच बचा, प्लस यहाँ से ध्यान से देखिए, इसमें से एक आर बचेगी, एक 2 बचेगा, 2 आर बचा है, ठीक है। वैल्यू लगा दीजिए, पाई की वैल्यू तो इन्होंने बोला नहीं है, तो 22/7 ही यूज कर लेते हैं, 22/7, और त्रिज्या कितनी है, 3.5 है जी, 3.5 यूज कर ली हमने। एच कितनी है, 10 है, और आर कितनी है, 3.5 डबल कर देंगे तो कितना होगा, 7 हो गया। इससे इसको डिवाइड मार देते हैं, 0.5 हो जाएगा, ठीक है ना। 5 दूनी 10, ये खत्म हो गया, एक बचेगा, एक का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 22 एकम 22 बचा, गुणा 17 बचा, ठीक है। 17 से इसकी गुणा कर देते हैं, 17 दूनी 34 के 4 हासिल 3, 17 दूनी 34, 17 34, 34 और 3, 34 और 3 37, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो गया। छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहते हैं 3 धातु के ठोस घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर को पिघलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है, एक नया घन बनाया है। इस प्रकार बने ठोस की भुजा ज्ञात कीजिए। तो एक बात बड़ा ध्यान से देखेंगे, जब कभी भी कोई चीज पिघलाई जाती है या आपको मेल्ट करके बनाई जाती है दूसरी नई चीज, तो पिघलाने पर हमें क्या मिलता है, पिघली हुई चीज मिलती है। वो हम किसी में भी भर सकते हैं, आराम से पलट सकते हैं एक बर्तन से दूसरे बर्तन में, तो वो क्या देती है, आयतन, ठीक है। तो क्या देती है वो, आयतन, पृष्ठ नहीं देती है पिघली हुई चीज, पृष्ठ नहीं होता किसी, पिघली हुई कोई भी चीज हो उसका पृष्ठ होता ही नहीं है, उसका कोई सरफेस ही नहीं होता, जिस बर्तन में डालेंगे आप वैसे ही शेप ले लेगी वो, है ना। तो इसलिए हमें क्या निकालना है, तीनों घनों का आयतन निकाल लेना है अलग अलग, और फिर उन तीनों को जोड़ के एक नया घर बना लेना है। तो लिखेंगे हम यहाँ पे 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। तो भैया घन का आयतन पता ही है आपको क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा की घात 3, भुजा कितनी है 3, 3 की घात 3, तो कितना हो गया, 3 3 9 3 27 सेंटीमीटर क्यूब हो गया, ठीक है। ऐसे ही 4 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना हो गया, 4 की घात 3, 4 की घात 3 करेंगे, 4 चौक 16 चौका 64 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। ऐसे ही 5 का निकाल लीजिए, 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन बराबर 5 की घात 3, और कितना हो गया, 125 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तीनों का निकल आया। तो नए घन का, अब हम इन तीनों को जोड़ देंगे, तो ध्यान से देखिए, नए घन का आयतन, नए घन का आयतन बराबर, तीनों को जोड़ दीजिए, 27 प्लस 64 प्लस 125, तो ये वैल्यू घन का आयतन कितना होता है, भुजा की घात 3, भुजा की घात 3। तो यहाँ पे इन तीनों को जोड़ के हमारे पास में
कितनी वैल्यू बनेगी, तीनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास, देखते हैं, तो इनको जोड़िए, 7 और 4 11, 7 और 4 11, 11 और 5 16 के 6, हाथ से लेक, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9। ठीक है, दोबारा यहाँ पे देखिए, 125, 64 और 27 यहाँ जोड़ लेते हैं, तो 7 और 4 11, 7 और 4 11, 11 और 5 16 के 6, हाथ से लेक, 6 4 10 और 1 11 का 1, हासिल 1, और ये 2, कितना आ गया 216। तो भुजा बराबर, अब यहाँ से घन हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, घनमूल, और घनमूल में यहाँ 3 लगाते हैं, ध्यान रखिए, और 16 किसका 216 किसका होता है, 6 छंग 36 छंग 216, 6 का होता है, 6 सेंटीमीटर भुजा आ गई। तो आप यहाँ पे लिख देंगे, नए घन की भुजा बराबर 6 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो गया। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर अपना 11 करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में कहते हैं 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचों को 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार बीकर में डाला गया। बीकर में कितने कंचे डाले जाएं कि बीकर के पानी का तल 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए। तो अब वो ये कहना चाह रहे हैं कितने हमने कंचे डाले जो बीकर में 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा तल उठा दें। तो भैया सीधी सी बात है कि हमने मान लीजिए n कंचे डाले और बीकर का तल, वो उसमें बीकर में पानी का तल कितना हो गया, 5.6 हो गया, दिया हुआ है। ये आपको लिख लेते हैं जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि कंचे की त्रिज्या लगाते हैं, कंचे की त्रिज्या कितनी है, कंचे का व्यास दिया है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी 0.7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम लिखते हैं बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, कंचे कैसे होते हैं, गोला होते हैं, गोला, ठीक है ना। बेलन की त्रिज्या कितनी है, 7 सेंटीमीटर व्यास है तो 7/2 सेंटीमीटर हो गई। बेलन की ऊंचाई दे रखी है, तो बेलन की ऊंचाई कितनी हो गई, बेलन की ऊंचाई इन्होंने दी है 5.6 तक लेके जानी है। तो आपको पता है साइंस में आर्किमिडीज का एक सिद्धांत है जो ये कहता है कि भाई किसी भी पानी से भरे हुए बर्तन में अगर आप कोई भी वस्तु को पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से डुबोते हैं तो वह अपने भार के बराबर उतने पानी को विस्थापित करती है। तो सीधी सी बात है कि मान लेते हैं हमने n कंचों को, n गुणा 1 कंचे का आयतन, मतलब हमने n कंचे उसमें डुबोए, n कंचे डुबोने का मतलब है कि एक कंचे का आयतन डुबोया हमने उस बर्तन में, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उतने ही अपने भार के बराबर पानी को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। तो बेलन हमने ढेर सारे कंचे डाले, n कंचे डाल दिए, जब n कंचे डाल देंगे तो वो आयतन किसके बराबर हो रहा है, बेलन के आयतन के बराबर हो रहा है, क्योंकि बेलन में हमें अपने पानी की ऊंचाई चाहिए, तो बेलन का आयतन सीधा सा है क्वेश्चन। ठीक है, तो निकाल लेते हैं। तो n गुणा एक कंचे का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और इसकी त्रिज्या, कंचे की त्रिज्या आप मान लीजिए स्मॉल आर और इसकी मान लीजिए कैपिटल आर, दोनों की अलग अलग हैं इसलिए। तो ये कितनी होगी, पाई आर स्क्वायर, और इसकी ऊंचाई भी कैपिटल एच मान लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कैपिटल एच हो गई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो एन बराबर हमारे पास क्या आ गया, 3 उधर भेज दीजिए, 3 आर स्क्वायर एच और 4 आर क्यूब नीचे आ गया। अब वैल्यू लगा दीजिए, 3 गुणा आर स्क्वायर, तो बेलन की त्रिज्या बड़ी वाली लगेगी तो ये लिख दीजिए 3.5 गुणा 3.5 इतनी कर देते हैं। ठीक है, 2 बार लग गई, एच लगा देंगे कितनी है 5.6, ठीक है, बटे 4 गुणा आर क्यूब, आर कितनी है, कंचे की त्रिज्या कितनी है 0.7, तो 0.7 लगा दीजिए, 0.7 3 बार लिख दीजिए, 0.7 इंटू 0.7, ठीक है, इतना हो गया, सॉल्व हो गया। देखिए 3 पॉइंट ऊपर हैं तो तीनों आपस में हट जाएंगे, बराबर प्लेस पे हैं इसलिए। ठीक है, अब काटिए इसको, देखिए 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 अट्ठे 56, ठीक है, ये आ गया आपके पास में। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, देखिए 25 और 25 अट्ठे कितने होते हैं 200, ठीक है,
200 होते हैं, 25 अट्टे, देखिए पचम 25, 25 अट्टे आपके 200, 25 चौक 100 होते हैं, 25 अट्टे 200, 200 तिया कितने हो गए 600, 200 तिया 600 बटे 4, 4 से इसे भाग करते हैं, तो भाग करेंगे 4 से तो कितना आएगा, 4 एकम 4 आया, और 2 बचे, 4 पंजे 20 और एक जीरो, कितना आए 150 कंचे। सीधा सा था आंसर, है ना, आसान क्वेश्चन था। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 12 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में कहते हैं कि एक आयताकार टैंक का आधार 11 मीटर गुणा 6 मीटर है और टैंक में 5 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। यदि पानी की त्रिज्या 3.5 मीटर के बेलन में स्थानांतरित कर दिया जाता है तो पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पानी के तल की हमें ऊंचाई करना है, क्या करना है, बहुत ध्यान से समझेंगे। देखिए ये आयताकार एक टैंक है, ठीक है, ये आयताकार टैंक है, इस आयताकार टैंक में पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो ये टैंक से पानी ट्रांसफर होना है किसमें, बेलनाकार टैंक में। तो ये रहा आपका बेलनाकार टैंक, ठीक है, इस बेलनाकार टैंक में पानी को डालना है, ठीक है। तो इसमें हमसे ये पूछ रहे हैं कि अगर हम इसमें पानी भरेंगे तो ये कितनी ऊंचाई तक आएगा, ठीक है। तो मतलब इसमें जो आयतन होगा पानी का वो आयतन इसमें डाल देना है, तो दोनों के आयतन क्या हो गए, बराबर हो गए। तो बस यही आपको लिखना है, ठीक है। बाकी की डिटेल आप लिख लेंगे इसमें, डायमेंशंस वगैरह, ठीक है। मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, देखिए आयताकार टैंक, आयताकार टैंक का आयतन, सीधे सीधे कर लेंगे, इसमें जितना पानी का आयतन है वो लिख दिया, टैंक का आयतन बराबर बेलन बेलनाकार टैंक का आयतन, ठीक है। सीधा सा क्वेश्चन है, सॉल्व हो गया। अब आप लगा दीजिए, बस वैल्यू लगा दीजिए और आयतन आ जाएगा आपका, वो हाइट आ जाएगी, सॉरी। तो बेलन का आयतन कितना होता है, अब वो सॉरी आयत आयत का मतलब आयताकार टैंक जो है वो कैसा हो गया, घनाभ हो गया। तो घनाभ का आयतन आपको पता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, एल बी एच, एल बी एच बराबर बेलन का आयतन आपको मालूम है पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। दोनों की एच एच अलग है, ध्यान रखेंगे। इसमें कितनी हो गई, लंबाई कितनी है इसकी 11 मीटर गुणा चौड़ाई कितनी है 6 मीटर और ऊंचाई कितनी है इसकी है 5, ठीक है, 5 मीटर ऊंचाई है, ये क्वेश्चन में लिखी हुई है 5 मीटर ऊंचाई, ठीक है। ये वाली जो ऊंचाई है वो हमसे पूछी है, ठीक है, बेलन की। पाई की वैल्यू 22/7, त्रिज्या कितनी है आपके सामने लिखी है 3.5, तो हम इसे लिख सकते हैं 7/2 इंटू 7/2, आर स्क्वायर है ना, इसलिए 2 बार लिख सकते हैं। ये हाइट अब आपको निकालनी है, एक 7 से 7 कट गया, 11 रह गया, ठीक है। बाकी वैल्यूज को इधर ट्रांसफर कर दीजिए, एच आ जाएगी आपकी 11 इंटू 6 पंजे 30 बटे, देखिए ध्यान से 11 और 7 नीचे आ जाएंगे, 11 गुणा 7 नीचे आ जाएंगे और 2 आपके ऊपर आ जाएंगे, 2 आपके ऊपर आ गए। तो देखिए 11 से 11 कट गए, आपके पास कितना हो गया 60/7, 7 से भाग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 8.57 मीटर आ जाएगी, ठीक है, मीटर में डायमेंशन। तो यही आपका आंसर हो गया, सीधा सा क्वेश्चन था। चलिए करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन नंबर 13 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं कि एक बेलनाकार भवन के ऊपर अर्धगोलाकार गुम्बद है, अर्धगोलाकार गुम्बद है, बेलनाकार भवन है। तो ये रहा बेलनाकार भवन बना लेते हैं। तो ये पहले बनाया बेलन और इसके ऊपर हमने क्या लगा दी, एक अर्धगोलाकार गुम्बद लगा दी, है अर्धगोलाकार गुम्बद लगा दी, ठीक है। और उसमें उपस्थित हवा का आयतन, पूरे में हवा का आयतन जितना होगा वो कितना दिया है 41 सही 19/21, ठीक है, घन मीटर क्यूब दिया है। यदि गुंबद का आंतरिक व्यास, ये रहा व्यास, व्यास भवन की कुल ऊंचाई के बराबर हो, मतलब जो व्यास है, अगर हमने इसकी त्रिज्या आर मान ली तो व्यास कितना हो गया, ये आपका हो गया 2r। तो ये किसके, भवन की कुल ऊंचाई के बराबर हो, तो ये है पूरी ऊंचाई कितनी है 2r, ठीक है, 2r के बराबर। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये निकालनी है आपको, यहाँ से यहाँ तक की हाइट निकालनी है, भवन की कुल ऊंचाई निकालनी है r,
ठीक है, ये आर ही हो जाएगी, क्योंकि ये देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये एक आर ये है, अर्धगोले की त्रिज्या होगी, तो ये त्रिज्या होगी, और ये कितनी है 2r है, क्योंकि व्यास के बराबर इसकी हाइट है ना। सीधी सी बात है, उन्होंने कहा है कि जितना व्यास है उस व्यास के बराबर ही क्या है उसकी ऊंचाई है। तो व्यास कितना है 2r हो गया, त्रिज्या अगर r मान लिए तो यहाँ पे हम मान लीजिए माना अर्ध गोले की त्रिज्या, त्रिज्या मान लीजिए बराबर आर मीटर, ठीक है आर मीटर। तो आर हो गई, तो ऊंचाई कितनी हो गई 2r हो गई, तो बेलन की ऊंचाई कितनी रह जाएगी, केवल आर रह जाएगी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक क्या होती है, ये भी त्रिज्या होती है, तो आर ही रह जाएगी। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए, जो इस पूरे भवन में हवा का आयतन होगा वो इतना दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखते हैं, तो उस भवन में देखिए, भवन में हवा का आयतन, हवा का आयतन कैसे आएगा, हवा का आयतन देखिए, अर्ध गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन होगा, बेलन का आयतन। ठीक, अब देखिए इधर कितना दिया हुआ है, 41 सही 19/21, ठीक है, इतना दिया हुआ है बराबर। अर्धगोले का आयतन कितना होता है, अर्धगोले का आयतन होता है आपका आधे गोले का 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। प्लस बेलन का कितना होता है, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब सबकी वैल्यू लगा दीजिए, इसकी इससे गुणा करके इतने सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 880/21 बराबर। ध्यान से देखिए ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 2/3 पाई पाई आर क्यूब प्लस, ध्यान से देखिए पाई आर स्क्वायर, और ये आर देखिए एच कितनी है, बेलन की ऊंचाई आर है ना, ये रही बेलन की ऊंचाई आर, तो यहाँ भी कितना हो गया आर क्यूब। तो ध्यान से देखेंगे एक बात को, क्या देखने को मिला हमें कि ये 880/21 बराबर, ये कितने पाई, ये हो गए आपके पाई आर क्यूब कॉमन कर लीजिए, पाई आर क्यूब कॉमन कर लीजिए, जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत हो जाए कोई फायदा नहीं है, यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 2/3 बचेगा, ये ओवरऑल वैल्यू 5/3 हो गई। तो यहाँ से कितना बना 880/21 बराबर 5/3 पाई आर क्यूब, सही है। अब सॉल्व करते हैं, ये सबको हमें क्या निकालना है, आर निकालना है, आर क्यूब वहीं छोड़ देना है, पाई ये बाकी वैल्यू यहाँ ले आना है। कितना हो गया 880 गुणा 3 बटे और 5 गुणा पाई बराबर आर क्यूब, बस इसे सॉल्व कर लेना है। तो आर क्यूब बराबर कितना हो गया 880 गुणा 3 बटे 5 गुणा 22 और गुणा में 7 ऊपर, ठीक है, 22 चौक 88 40 रह गया, तो 5 अट्ठे 40, ठीक है, इतना हो गया। तो ध्यान से देखिए आर क्यूब बराबर कितना हो जाएगा 8 गुणा 21, ठीक है, 8 गुणा 21, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, ये आर क्यूब बराबर 8 एकम 8 8 दूनी 16, तो 880/21 था, तो यहाँ पे एक 21 की गुणा रहना रह गई आपकी, ठीक है, तो यहाँ भी आपका 21 हो गया। तो ध्यान से देखेंगे 3 सत्ते 21 3 सत्ते 21, कितना रह गया केवल 8 रह गया आपका, ठीक है, 8 रह गया, और इसका अब हम घन निकाल लेंगे, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी आर बराबर ये आपका हो गया 8, और 8 किसका होता है, ये होता है आपका 2 का, ये घनमूल है 2 का घनमूल, तो 2 मीटर में चल रही है, हाँ मीटर में चल रही है, मीटर आ गई 2 मीटर, ये आपका आंसर होगा। थोड़ी जल्दी में गलती हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका आंसर 2 आ गया, ठीक है। चलिए एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई, करते हैं नेक्स्ट वाली एक्सरसाइज को।